हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज हम मुगल आर्किटेक्ट के ऐसे नायाब ज्वेल की बात करने वाले हैं जो नगीना है हमारे देश भारत के लिए, जो यूपी के आगरा में स्थित है। ये 400 साल पुरानी बिल्डिंग है जो आज भी इतनी तरोताजा है कि कई हजार, 12 से 15 हजार डेली के सैलानी टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं। ये भारत की एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है जो 7 वंडर्स में शामिल है। इसको बने 400 साल हो गए हैं। शाहजहां ने इसको अपनी रानी मुमताज की याद में बनाया था। जब उसकी डेथ हो गई थी 1632 के अंदर, तो उसकी याद में यह मकबरा बनाया था, जो कि मुमताज की इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी ऐसी कब्रिस्तान बने जो बहुत भव्य है। तो इसको बनने में 22 साल लगे। अंदाजन 20,000 लेबर ने इसके लिए काम करा, हजारों हाथी लगे, और मकराना का सारा मार्बल इसके अंदर लगा। इसकी जो नकाशी है, बीच बीच में इसके पत्थर को उरेक कर, उसको खोद कर जो नकाशी की गई है, वो ऐसे ग्लू से उसको चिपकाई गई है कि वो उखड़ ही नहीं सकते। और आज भी रिपेयर उस ग्लू से होती है, जिसके अंदर आप मान के चलो वाइट पाउडर होता है मार्बल का, और नींबू का रस होता है, एक दो केमिकल जोर होते हैं जिसको मिला के ये ग्लू बनता है, जिससे रिपेयर आज भी होती है। हालांकि कहीं कहीं येलोइश आ गई है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है इसको देखता है, जिसका टेक केयर करता है, उसने इसको मेंटेन किया हुआ है। इसकी जो बगीचे हैं, इसके जो गार्डन्स हैं, बहुत सिमेट्रिकल्स हैं। इसके जो डोम्स हैं वो बहुत सिमेट्रिकल्स हैं। सबसे ऊंची हाइट अगर हम पुरानी बिल्डिंग की बात करें तो मतलब इसका जो डोम है, वो जो डोम है वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। एक अलग नायाब किस्म की नक्काशी है उसके अंदर। उर्दू की जो आयतें हैं, उर्दू के उल्लेख किए हुए हैं, वो सब बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनली भी टूरिस्ट इसको देखने के लिए आता है। इसकी अगर हम इतिहास की बात करें तो रानी मुमताज की याद के अंदर इसको बनाया गया, लेकिन इसके साथ एक दुखद पहलू भी जुड़ा हुआ है। इसको बनने में 22 साल लग गए। 1632 में रानी मुमताज की डेथ हुई। उसके बाद 1654 में ये कंप्लीट हुआ। सिर्फ 4 साल के बाद, यानी 1658 में ही मुमताज का और शाहजहां का जो पुत्र था उसने राज्य को टेक ओवर कर लिया, और शाहजहां को बंदी बनाया गया। उसको बंदी बनाकर ताजमहल के सामने वाले ही महल में रखा गया, और जब वो 74 साल की उम्र में वो डेथ हो गई तो उसकी कब्र को वहाँ बनाया गया। तो दुखद पहलू भी है। दुखद पहलू एक और है कि ऐसा कहा जाता है कि जो 20,000 कारीगर इसको बनाने में जुटे थे, उन सब के हाथ को काट दिया गया ताकि वो दोबारा से ऐसा काम ना कर सके। लेकिन साथ साथ ये एक मिथ ये भी है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भी ऐसा नहीं हुआ था, और उनको इनाम देकर उनसे एक एग्रीमेंट जिसको बोल दो, या उस टाइम जो भी सिस्टम होगा, वचन लेकर उनको बरी कर दिया गया था कि वो दोबारा से कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो ऑफ इंडिया इसका टेक केयर करता है। इसकी खूबसूरती का अगर हम वर्णन करें, इसकी 4 मीनारें हैं, और चारों मीनारें अपोजिट साइड में बाहर की तरफ झुकी हुई है, ताकि कल को कोई आंधी तूफान, कोई अर्थक्वेक आता है तो वो डोम के ऊपर ना गिरे। इसके साथ यमुना रिवर बहती है। यमुना रिवर, इसको बनाना बहुत मुश्किल था। इसको बनाने के लिए कई सैकड़ों कुएं खोदे गए यमुना रिवर के अंदर। उसके अंदर लकड़ भरी गई। लकड़ एक अलग किस्म की लकड़ थी इसके अंदर, जो पानी से, मॉइस्चर से सख्त होती है, मजबूत होती है, वो भरी गई। इसके अंदर गारा भरा गया ताकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। यमुना नदी के अंदर जहाँ मॉइस्चर था, जहाँ पानी था, उसके किनारे पे बनाया गया। और उसके बाद कई कुओं में काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर उसके अंदर यूज़ किया गया। उसके बाद वो खड़ा हुआ। और मौसम का मैं आपको बता दूं,
अगर आगरा की हम बात करें तो मार्च से लेके अक्टूबर तक गर्मी का मौसम रहता है, तो काफ़ी टूरिस्ट इस समय जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक तो मौसम गर्म है, ऊपर से संगमरमर का पत्थर है तो वो पत्थर बहुत गर्म होता है, तपिश रहती है। अगर हम बेस्ट मौसम की बात करें, ताजमहल देखने का बेस्ट मौसम अक्टूबर से लेके मार्च तक का है। जब भी हम कभी इसको देखने जाएं, आप कभी गौर कीजिएगा कि 4 तरह का रंग बदलता है। इसका जो सनराइज से पहले, ये ब्लैक लुक में दिखता है। सनराइज हो जाने के बाद ये ऑरेंज लुक में दिखता है। दोपहर के अंदर ये हमेशा सफेद रंग का मोतियों की तरह चमकता है, और जैसे जैसे शाम होती है ये गोल्डन रूप में आ जाता है। तो ये एक मुगल आर्किटेक्ट का ऐसा नायाब ज्वेल है जो न सिर्फ इंडिया के लिए इंटरनेशनली फेम है। ये इसका जो डोम है वो प्योर संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है। आजकल तो हम देखते हैं डोम स्टील के बन जाते हैं स्ट्रक्चर्स। इतने सैकड़ों साल पहले ये जो डोम बना था ये पत्थर का, संगमरमर का बना था। इसके अंदर जो नक्काशी है उसके अंदर चमकने वाले मोती हैं, हीरे हैं। हालांकि जब अंग्रेज उसके बाद आए, उन्होंने उसके ऊपर से लूटपाट करी, काफ़ी ज्वेल्स निकाल भी लिए, बट स्टिल एक अलग ही अद्भुत नज़ारा है उसका। इसकी बेसमेंट के अंदर 22 कमरे बने हुए हैं। 22 कमरे जो कि ऐसा कहा जाता है कि वो बंद हैं, और एक या दो बार आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी सुपरविजन में उनको खुलवाया भी था, लेकिन क्या कारण से बंद है वो किसी को नहीं पता। इसके बारे में बहुत सारे मिथ भी हैं। तो लेकिन वो बंद है और बहुत बड़े हॉल के रूप में है। बहुत बड़ा हॉल है, बहुत अच्छा लश ग्रीन, ब्यूटीफुल है। दोनों तरफ उसके लॉन्स हैं, बीच में एक पोंड है जो लंबाई में बहुत साथ पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जब तक पूरा बाउंड्री चलती है उसकी एक पोंड चलता है, बहुत खूबसूरत है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इसकी जो सिमिट्री है, इस इसके अंदर एक चीज़ और ख़ास बात, जब आप बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, मकबरे के अंदर जाते हैं, सबको बिना जूतों के जाना पड़ता है ताकि वहाँ डस्ट ना जाए। मेंटेनेंस का, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और चांदनी रात के अंदर ताजमहल की खूबसूरती देखते ही बनती है। गजब की खूबसूरती है ये। मतलब एक प्राउड बिल्डिंग है, प्राउड ऑर्नामेंट है इंडिया के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ताजमहल के बारे में डिस्कस करने के लिए आपको बताने में कामयाब हो गया हूँगा। थैंक यू वेरी मच।